एक और नारा आया, जेजेपी पार्टी बनी और नारा दिया बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन के नतीजे आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हैं हाहाकार। और समझौता हुआ, समझौता जिस दिन नतीजे आए आपको याद होगा, कशमकश चली, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे। आखिर में आखिरी 5-7 सीट बीजेपी की जब आई, बीजेपी की ज्यादा सीट आई मगर मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी नहीं मिली तो इनके हाथ में बात आ गई, इनके हाथ में बात आ गई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 4 बजे, जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई जो पेंशन देगा, जमुना पार को तो भूल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जमुना पार को तो भूल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि जो पेंशन देगा 5,000, 75% रिजर्वेशन देगा, उसको हम समर्थन देंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 5 बजे 31 विधायक हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, हमने बैठ के, कि बीजेपी को हराया है लोगों ने, आप बीजेपी के साथ मत जाओ, हम आपकी ये दोनों बातें भी मानेंगे और भी मानेंगे, पूरा मान सम्मान भी देंगे, कोई और बात रह गई हो वो भी पूरी करेंगे। ये फिर उचाना गए, ये उचाना गए और उचाना में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने उचाना में कहा, टीवी पे आपने देखा होगा, लोगों ने उचाना में कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उचाना में? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कुछ दिनों से। तो उचाना में लोगों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना। उचाना से गाड़ी चली, जींद, रोहतक, बहादुरगढ़ तक गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। दिल्ली में बढ़ते ही नांगलोई, पीरागड्डी, पंजाबी बाग, टेढ़ी मेढ़ी दिल्ली की सड़कों पे हिलस्ती थिलस्ती अमित भाई शाह, केंद्रीय गृह मंत्री के बढ़ने के आगे गाड़ी का धड़ाका उठा के नहीं उठा, वहीं सीधी पहुंच गई, वहीं सीधी गाड़ी पहुंच गई और जाके समर्थन डिक्लेयर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो हम तो इंतजार कर रहे थे कि आएंगे। बीजेपी के खिलाफ मतदान किया लोगों ने, बीजेपी के 75 पार की हवा निकाली है, सारे मंत्रियों को हरा दिया, लोग बदलना चाहते हैं, मगर वहां चले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरी तरफ हरियाणा के उस समय जो मुख्यमंत्री जो हार चुके थे, खट्टर साहब खड़े थे, और बीच में दुष्यंत चौटाला खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा समझौता हो गया, 5100 पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, थारी 5100 पेंशन आ गई है कि नहीं आई? आ रही है या नहीं आ रही? 4 साल पहले वायदा था, 4 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, मगर 5100 पेंशन पे समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट पे समझौता था।